हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। सो आज का जो वीडियो है वो है बीएड थर्ड सेमेस्टर का टीचर एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन यूनिट 2 हम पढ़ रहे हैं। टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ओशंस, यानी ओशंस पे जो क्लाइमेट चेंज है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि हम बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आते रहते हैं। सो वीडियो को करते हैं कंटिन्यू एंड समझते हैं कि आखिर ओशंस पे क्लाइमेट चेंज का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सबसे पहले इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो इम्पैक्ट है वो है ओशन हीट का। ओशन हीट का मतलब है जो महासागर होते हैं उनमें उनका जो टेम्परेचर है वो राइज हुआ है। द अमाउंट ऑफ हीट स्टोर्ड इन द ओशन हैज़ इंक्रीज सब्सटेंशियली सिंस द 1950s। तो 1950 से लेकर अब तक देखा गया है कि जो महासागर हैं उनका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी बढ़ गया है, उसमें हीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टोर होने लगी है क्योंकि ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज हो चुका है, पॉल्यूशन बढ़ चुका है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से वहाँ पे टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हो जा रहा है पानी का। ओशन हीट कंटेंट नॉट ओनली डिटरमाइन सी सरफेस टेम्परेचर बट ऑल्सो अफेक्ट्स द सी लेवल एंड करेंट। सो जो ओशन की हीट है वो सिर्फ और सिर्फ सी सरफेस टेम्परेचर को नहीं डिफाइन करती है, उसके थ्रू आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सी सरफेस टेम्परेचर ही नहीं अफेक्ट होता, बल्कि जो सी लेवल है और साथ ही साथ जो करेंट्स होते हैं वो भी अफेक्टेड होते हैं। कैसे? ये सी करेंट्स का मतलब है कि जो प्रिडिक्टेबल मूवमेंट है वाटर का, अब ये ग्रेविटी की वजह से भी होता है और डिफरेंट फैक्टर्स भी होते हैं, तो वहाँ पर जो आपका ओशन हीट है वो भी उसको इफ़ेक्ट करती है। देन आपका सेकंड जो इम्पैक्ट पड़ता है वो पड़ता है सी लेवल पे। सी लेवल से आप सभी को पता होगा कि कई बार आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि प्रिडिक्शंस पढ़े होंगे जिसमें लिखा है कि इस ईयर में 2050 तक कोस्टल एरियाज़ में ये वाले जो शहर हैं वो डूब जाएंगे। तो ऐसा क्यों है? जस्ट बिकॉज कि जो आपका अंटार्कटिक या आर्टिक है वहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं, जस्ट बिकॉज अर्थ का जो टेम्परेचर है, यानी कि जो ग्लोबल आप वे में कह सकते हैं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 30 to 40 years। सो यहाँ पर भी सेम चीज़ है। when averaged over all the world oceans, sea level has risen a rate of thoroughly 6/10 of the inch per decade, यानी हर एक डेकेड में 6/10 जो इंच है उसके हिसाब से बढ़ा है सिंस 1880। तो जो पानी का लेवल है कोस्टल एरियाज़ में वो इतने से बढ़ चुका है। द रेट ऑफ इंक्रीज हैज़ एक्सेलरेटेड इन रीसेंट ईयर, और साथ ही साथ पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है कि जो रेट है ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गया है, टू मोर देन एन इंच पर डेकेड। तो हर एक डेकेड में यानी 10 साल के टाइम पीरियड में एक एक इंच लेवल जो है पानी वो जो सरफेस है वो बढ़ता जा रहा है। चेंजेस इन सी लेवल रिलेटिव टू द लैंड वेरी बाय रीजन। साथ ही साथ ये जो चेंज है सी लेवल में ये अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट डाल रहा है। जैसे कि यूएस कोस्ट लाइन की अगर बात करें तो वहाँ पे जो सी लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जबकि मिड अटलांटिक की बात करें या कुछ और पार्ट्स की बात करें गल्फ़ की, तो वहाँ पर ये रजिस्टर किया गया है कि मोर देन 8 इंचेस भी पानी जो है बढ़ा है सिंस मतलब बिटवीन 1960 टू 2020। सी लेवल हैज़ डिक्रीज रिलेटिवली टू लैंड एंड पार्ट ऑफ अलास्का एंड पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट। तो अलास्का की बात करी जाए या पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट की बात करी जाए तो वहाँ पे सी लेवल डिक्रीज़ भी हुआ है, यानी कि हर एक रीजन में उसका इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से पड़ा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्लोज़र लुक। तो यहाँ पे कहता है लैंड लॉस अलोंग अटलांटिक कोस्ट। अटलांटिक कोस्ट जो है वहाँ पे लैंड का काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। ड्राई लैंड, वेट लैंड जो है कैन टर्न इनटू ओपन वाटर। तो वहाँ पे ऐसे एरियाज़ जहाँ पर प्रॉपर बारिश भी होती है, आप कह सकते हैं फर्टाइल लैंड्स भी हैं, वो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या है इस जो ये सी वाटर है इससे वो ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि जो सी वाटर होता है वो एक तो एसिडिक होता है, दूसरी बात उसमें जो सॉल्ट होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि वो जहाँ पर भी जाएगा ऑब्वियसली अगर वो फर्टाइल लैंड है तो उसको वो बेकार कर देगा। This problem is made worse by lower elevation and land that is already sinking. Between 1996 and 2011, the coastline from Florida to New York lost more land than it gained. यहाँ पे जो पॉइंट दिया गया है क्लोजर लुक, तो इसमें कुछ अलग से आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करी गई है कि जो अटलांटिक कोस्ट है वहाँ पर आपका 1996 से लेकर 2011 में फ्लोरिडा से लेकर न्यूयॉर्क तक काफ़ी ज़्यादा जो है लैंड लॉस हुआ है। तो ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं पॉइंट्स, क्योंकि अब ये जो रिसर्च है जनरली फॉरेन कंट्रीज़ में हुई है, स्पेशली अमेरिका में, तो वहीं से रिलेटेड है, इंडिया से रिलेटेड फ़िलहाल इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। देन नेक्स्ट कोस्टल फ्लडिंग। तो कोस्टल फ्लडिंग अगेन सेम चीज़ है कि जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे फ्रीक्वेंट जो फ्लड्स हैं वो आती हैं। तो यहाँ पे यूएस की बात करी गई कि यूएस कोस्ट लाइन जो है वहाँ पे क्योंकि सी लेवल बढ़ गया,
every site measured has experienced an increase in coastal flooding since 1950s। तो 1950 से कोस्टल फ्लडिंग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यानी कोस्टल एरियाज़ में बाढ़ आने की जो सिचुएशन है वो। The rate is accelerating at most location along east and Gulf coast. The east coast suffers the most frequent coastal flooding and has generally experienced the largest increase in number of flood days। तो यहाँ पे flood days जो हैं वो बढ़ गए हैं ईस्ट कोस्ट जो है वो, और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट भी वहाँ पे इसमें मतलब ये फ्लडिंग का जो है वहीं पर है। देन ओशन एसिडिटी, तो ओशन जो है वो ज़्यादा एसिडिक हो चुके हैं ओवर पास्ट फ्यू डिकेड्स की अगर बात करी जाए, क्योंकि एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया पोल्यूशन की वजह से, तो वो अल्टीमेटली वाटर में डिज़ोल्व हो रही है और इसीलिए जो वाटर है वो हाईली एसिडिक हो रहा है। हायर एसिडिक इफेक्ट्स द बैलेंस ऑफ मिनरल इन द वाटर विच कैन मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर सर्टेन मराइन एनिमल्स टू बिल्ड देयर प्रोटेक्टिव स्केलेटन और शेल्स। तो यहाँ पे क्या है कि जब एसिडिक हो जाएगा पानी ज़्यादा, जैसा कि होने भी लग गया है, तो ऐसे में वहाँ पे जो फ़िश हैं या फिर आप कह सकते हैं और भी जो मराइन एनिमल्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम है कि वो प्रॉपर प्रोटेक्टिव लेयर्स नहीं बना पाते हैं, देन ऑब्वियसली वो भी एक्सटिंक्शन की सिचुएशन तक पहुँच जाएंगे और कुछ हो भी चुके हैं। देन उसके अलावा फ़िश माइग्रेशन की बात यहाँ पे करी गई है। इन एडिशन मैनी फिश स्पीशीज़ आर मूविंग टूवर्ड्स द पोल इन रिस्पॉन्स टू ओशन वार्मिंग डिसरप्टिंग फिशरी अराउंड द वर्ल्ड। तो इससे हो क्या रहा है कि भाई जब आपके ओशन का टेम्परेचर जो है, सी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है लगातार, तो जो फिशेज़ हैं वो भी क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं टूवर्ड्स द पोल्स, और इससे क्या हो रहा है कि पूरी की पूरी जो आप कह सकते हैं कि सिस्टम है फिशरीज़ का, वो पूरे वर्ल्ड में जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता जा रहा है। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।